आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो है रियल नंबर जो है जो वास्तविक संख्या है उसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपकी चैप्टर में है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। अभी आपने देखा फ्रैक्शन के जरिए भी, और दो संख्या आपको दी गई है, दो संख्याएं दी गई हैं, उसमें से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आपने अभी जो पिछली वीडियो देखा होगा उससे मालूम आपको हो गया होगा कि कैसे ज्ञात किया जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक। आइए हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, आपको यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है। जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? 135 और क्या है 225। फर्स्ट क्या करेंगे आप? फर्स्ट आप ये देखेंगे कि बड़ा नंबर में आप छोटे नंबर से भाग देते हैं, बड़े नंबर में आप छोटे नंबर से भाग देते हैं। As you can see from the question, 225 is greater than 135. ठीक है, therefore by Euclid division algorithm, so we can get, यहां देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है 225। इसमें आप किससे भाग देंगे? 135 से भाग देंगे। तो जो यूक्लिड डिवीजन लीमा है वह क्या है? आपने पढ़ा होगा A इज इक्वल टू होता है BQ प्लस R, ये होता है। तो 225 बराबर क्या होगा? 135। अब एक इसमें 225 में जब 135 से भाग देंगे तो बार क्या जाएगा? यहाँ देखिए, हम यहाँ बताते चलते हैं। 225 है, इसमें जब मैं 135 से भाग दिया, 135 से एक बार गया, 135 उतारा, रिमाइंडर कितना बचा? 0, और यहाँ 90 रिमाइंडर होगा। ठीक है, जो एक बार गया वही तो क्यू है, यानी क्वोशिएंट है। तो 135 गुणे 1 और रिमाइंडर R है, कितना है? 90। अब यह पहला स्टेप हो गया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि 90 जो है, जो रिमाइंडर है वह 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। रिमाइंडर जब 0 नहीं है रिमाइंडर, इसका मतलब हुआ कि हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में होता है कि चूंकि नाउ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन डिवाइजर यानी 135 becomes dividend and remainder will become divisor in second step. ठीक है, now 135 is dividend is equal to 90. Here 90 is divisor. Now 135 में अब हम फिर 90 से भाग देते हैं। तो फिर 90 से जब भाग देंगे कितना होगा? 1 बार जाएगा। तो देखिए क्या हो गया? 5 और ये कितना हो गया? 9 4 13, 45 रिमाइंडर आ गया। यह रिमाइंडर आ गया, यह जो है 0 के बराबर नहीं है, यानी रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है,
तो r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0। जब r 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ आप देखो 90 गुणे 1, क्योंकि एक क्वोशंट आया, प्लस रिमाइंडर 45 आया। ओके, रिमाइंडर 45 आया। अब फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में भी जो है रिमाइंडर 45 यानी 0 के बराबर नहीं है, हम थर्ड स्टेप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन 45 इज नॉट इक्वल टू 0, रिपीटिंग द अबव स्टेप। ठीक है, फॉर 45 सो वी विल गेट, देखिए थर्ड स्टेप में क्या पाएंगे हम कि जो सेकेंड स्टेप का जो डिवाइजर है वह थर्ड स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा। तो 90 इज इक्वल टू 45। अब देखिए, अब हम 90 में जब 45 से भाग देते हैं, 90 में 45 से भाग दिया तो 45 दूना 90, 45 दूना 90 हो गया, 45 दूना 90 हो गया। अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अभी यहाँ जो रिमाइंडर आया वह 0 के बराबर हो गया। अभी यहाँ हम पाते हैं कि जो क्वोशंट आया 2 आया, यानी 45 गुणे 2, और रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। इन द फाइनल स्टेप, यानी इन द फाइनल स्टेप वी विल गेट SCF is 45. It is a divisor of last step। ठीक है, 45 is divisor of last step, या जो है लास्ट स्टेप का डिवाइजर है 45, यही जो है क्या हो गया, SCF हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, SCF आपका SCF 45 हो गया। जो आपका SCF आया वह क्या आया, 45 आया, 45 आया। यही आपका जो है राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम जो है इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो एक बार हम आपको इसे बताते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। 135 है और यहाँ 225 है। ठीक है, 135 है और 225 है। सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 225 is greater than 135. So in first step 225 is dividend and 135 is a divisor. Now we will apply Euclid division algorithm. ठीक है, then we find here 225 is equal to 135 into 1 प्लस 90, क्योंकि 225 में जब 135 से भाग देते हैं तो 1 जो है क्वोशंट जाता है और 90 इसका रिमाइंडर आता है। चूंकि रिमाइंडर यहाँ 90 है जो 0 के बराबर नहीं है, तब हम जो है सेकेंड स्टेप अप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ इन द सेकेंड स्टेप द डिवाइजर becomes dividend and remainder becomes divisor. Okay, now we will get, when we divided by 90 in 135, we will get 1 is quotient and 45 is remainder. Here 45 is not equal to 0. Now continue, we follow the above step and we get 90 is equal to 45 into 2 plus 0. Here remainder is equal to 0. Then the final step, the final divisor in the third step is 45. It is a SCF of 135 and 225. ठीक है, तो आपका जो SCF हुआ वह क्या हुआ, 45 हो गया। आइए हम जो है दूसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, आपके सामने दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए मेरे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन
देखो, एक्चुअली में जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, आप इस रूल को फॉलो कीजिए, लेकिन एक्चुअली में विशेष रूप से आप अगर देखेंगे तो आप जो बेसिक भाग सीखे हैं ना, जो आप बेसिक तरीके से जो भाग देते हैं वही है यह मेन, और आपको वह चीज अप्लाई करनी ही पड़ेगी। आप जब बेसिक चीज नहीं जानेंगे, जो बेसिक चीज है वह अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि समझ लीजिए एक बड़ा नंबर है तो आपको बेसिक भाग आना ही पड़ेगा। जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं आता रहेगा आपको, आप नहीं हल कर पाएंगे। यही आप समझिए, एक फ्रैक्शन आप छोटा सीखे थे, मान लेते हैं 1/2 है। 1 क्या है? न्यूमरेटर है। क्या है? न्यूमरेटर है। और 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक है, न्यूमरेटर और नीचे का जो है 2 वह डिनोमिनेटर है। अंश यानी न्यूमरेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर हर है। अभी यही जो है जब लेंदी हो गया तो आप जो है भाग की प्रक्रिया अपनाना शुरू किए। ठीक है, तो यहां भी देखिए यह संख्या बड़ी है। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं 38,000 है, 38,220 है, एक 196 है। ओके, तो यहां आप जो है 38,220 इज ग्रेटर देन 196 के 196। अब देखिए यहां बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ फर्स्ट आप यहां देख पा रहे हैं कि 38,220 है, उसमें आप 196 से भाग देंगे तो भाग देना तो पड़ेगा आपको। तो भाग देकर देख लीजिए, 38,220 इसमें आप 196 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 196 से भाग देंगे तो कितना आएगा? एक बार गया 196 आया। ठीक है, 12 में 6 गए 6 हो गया। यहाँ 17 में से 9 गए 8 हो गया, और यहाँ 1 बचा। ठीक है, यहाँ मैं 2 उतारा, यहाँ अब कितना जाएगा? 9 बार जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 जाएगा तो 960 हो जाएगा, तो 9 ही जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 9 छक 54 की 4 और 9 9 81, 81 5 कितना हो गया? 86, और 9 1 के 9 8 17, 9 8 17, 12 में 4 गए 8, और यहाँ 15 में से 6 गए 9 हो गया। इधर 0 कुछ नहीं हुआ, कटाकुट हो गया। यहाँ 0 उतारा, अब कितना बार जाएगा? 5 36, 5 1 5 3 8 5 बार जाएगा। अभी 5 36 हो गया, 5 9 45, 3 48 हो गया, 5 1 5 4 9 हो गया। अभी 0 रिमाइंडर आ गया। आपका जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तब जो है ये फिनिश हो जाएगा, तब वो फिनिश हो जाएगा, यानी कि जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ आप फॉलो करिए, 38,220 यह बराबर हो गया 196 गुणे आपका जो क्वोशंट आया वह कितना आया? 195 आया, 195। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ तो यही होगा। ठीक है, 196 क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, तो जो रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो डिवाइजर क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। यही डिवाइजर है, यही जो है डिवाइजर है, यही जो है एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ हो गया 196। यही आपका आंसर हो गया। ओके, मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको भाग देना जरूर पड़ेगा। जब आप भाग सीखे रहेंगे तो आप आसानी से जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा हल कर लेंगे। बहुत ही इजी है। आपको बेसिक जो फार्मूला है A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ये जो है याद रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा के लिए। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में आप जानते हैं क्या कहते हैं? डिविडेंड।
इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, सेम वही चीज है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए अगला जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ओके, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में आप देखिए क्या है, 867 है। क्या है, 867 है। 867 यानी 867 इज ग्रेटर देन 255 के, 255। नाउ in the first step 867 is greater than 255, ठीक है। 867 इसमें क्या करेंगे आप, 255 से पहले आप भाग देंगे, 255 से आप भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 × 15 की 5, 3 × 15 3 × 15 की 5, 3 × 15 1 16 की 6 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। आपका आ गया कितना, 102 102 रिमाइंडर आया जो 0 के बराबर नहीं है। अभी आपका जो फर्स्ट स्टेप हुआ 255 इंटू 3 प्लस 100 r is not equal to 0, then we repeat the same step. So we have the divisor becomes dividend and remainder becomes divisor. In the second step 255 is a new dividend and 100 is a new divisor. Now we apply again Euclid division algorithm. So we find here 102 into 1. Here we use a simple division rule, 255 upon 102. 1 is quotient. Now 5 3 5 1, two times यहाँ 2 times जाएगा, 1 मिनट, यहाँ 2 times जाएगा, 2 times यानी कि 204, 5 में 4 करेंगे 1 आया, यहाँ 5 आया, यानी 51 is remainder. 51 is a remainder. Here 1 102 इंटू क्वोशंट यहाँ 2 आया, 2 से गुणा किया, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 51 आया। Here remainder is not equal to 0, so we repeat same step. Now in the third steps the new dividend is 100 is equal to, and the new divisor is 51. It is completely divisible. Here remainder is 0. 51 into 2 is equal to 102 plus remainder is equal to 0. Here r is equal to 0. So the last divisor is 51. Last divisor is 51.
is HCF of 861 and 255. ओके, तो आपका जो HCF हुआ यह क्या हुआ, वह हुआ 51 हुआ। क्या हुआ, 51 हुआ। 51 जो है आपका HCF हो गया, क्यों, यही जो है लास्ट डिवाइजर है जहां रिमाइंडर जो है 0 हो गया। तो आपका जो आंसर हुआ वह हो गया 51। आपका जो आंसर हुआ वह हुआ 51, यही आपका HCF हुआ। ठीक है, HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ओके, यह आपका 3 क्वेश्चन है। आप देख पाए होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि किस तरह से आप यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करके, एल्गोरिथम को अप्लाई करके आप जो है HCF को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है मेरे बच्चों, आप इसे जरूर देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। जहां आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। हम आपको अगला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 है या एक्सरसाइज 1.1 है, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम कराए हैं भी, 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम जो है आपको दूसरा कराएंगे, तीसरा कराएंगे। आप देखते रहिए। ठीक है, आप आराम से पढ़िए, समझते रहिए। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।